सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस रीति से आप लोगों के बीच में संगति करने का यह अवसर प्रभु ने मुझे दिया है। इस शाम के समय हम परमेश्वर के वचन से हमारे मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। शाम के समय इस जवानों की सभा के लिए प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। कृपया हिंदी में, यदि कोई हिंदी बाइबल किसी के पास है, कृपया आप हिंदी में पढ़ते जाइए। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर 8 वचन। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकी वाला निकुलाउन को, जो उस यहूदी मत में आ गया था, कुछ चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम से चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रभु इस वचन के भाग को हमारे लिए आशीषित करे। प्रभु हमसे बातें करे। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेम अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह दया के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी आपके विश्वास योग्यता जो आपने प्रभु अब तक हमारे प्रति प्रकट किए, और इस रीति से प्रभु जी जूम माध्यम के द्वारा प्रभु कोल्हापुर में प्रभु आपकी कलीसिया आपके बच्चों के साथ प्रभु संगति करने का यह सुअवसर प्रभु मुझको भी आपने दिए। मैं आपका आभारी हूँ प्रभु, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपके बच्चों के बीच में खड़े होने के लिए किसी भी रीति से मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु। मैं भी अपने आप को आपके लहू के छिड़काव के नीचे लाता हूँ। आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ दीजिए प्रभु। हर एक आवश्यकता के अनुसार प्रभु आपका वचन आप हमें दे प्रभु। ना केवल आपके वचन को बोलने वाला, ना केवल वचन को सुनने वाले, लेकिन उस वचन के अनुसार प्रभु जीवन को प्रभु ढालने के लिए आपका अनुग्रह आप दे प्रभु। नम्र विनती प्रार्थना है प्रभु जी, शाम के समय जवानों की सभा के लिए आपने हमें एकत्रित किए हैं प्रभु जी। पढ़े वचन के भाग को आशीषित करें। शत्रु शैतान की हर एक युक्तियों को प्रभु आप बांध के रखे प्रभु जी। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है सुचारू रूप से चलने में सहायता करे। सब कुछ आपके प्रेमी हाथों में सौंपते हुए, दया अनुग्रह को चाहते हुए, इस विनती प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। पढ़े इस वचन के भाग में यहाँ पर आरंभ की जो कलीसिया थी, तो आरंभ की कलीसिया में कैसे प्रभु का काम होता रहा, ये हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में यहाँ पर एक जवान हमको दिखता है और उसका नाम स्तेफनुस है। तो यहाँ पर कैसे स्तेफनुस कलीसिया में, जो उसका एक आरंभ बहुत ही छोटा था, और स्तेफनुस का जो जीवन है वो भी बहुत ही थोड़े समय का उसका जीवन था। प्रेरितों के काम 5, 6, 7 अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे बहुत ही थोड़े समय में प्रभु ने स्तेफनुस को अपने महिमा में उसने बुला लिया है। लेकिन स्तेफनुस का जो जीवन है कैसे बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बना, कैसे वो लोगों को प्रभावित वो कर रहा है। तो आज हमारे जीवन में ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हम छुड़ाए हुए उसकी प्रजा है, हमारा जीवन कलीसिया के लिए और हमारा जीवन औरों के लिए एक आशीष का कारण हो, ये प्रभु की इच्छा है।
तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि वहां पर जब कलीसिया में कुछ गड़बड़ी हो रहा था, देखिए जहां पर प्रभु का काम होता है तो वहां पर शैतान का काम भी होता है। जहां पर प्रभु का काम होता है वहां पर शैतान भी अपना काम वो करता है। लेकिन यहां पर कैसे प्रभु ने कुछ लोगों को उसने चुना और कैसे प्रभु ने अपने काम को आगे बढ़ाया है। जवानी के दिनों में ज्यादातर जो जवान लोग रहते हैं उनके अंदर एक संसार में एक नाम कमाना है या फिर कुछ अच्छा पैसा कमाना है, ऐसे कई प्रकार के विचार जवान लोगों के मन में वो रहता है। लेकिन स्टेफनुस का जीवन हमको ये दिखाता है कि कैसे जवानी के दिनों में उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को उसने सौंप दिया है, कैसे प्रभु के हाथ में अपने आप को उसने दे दिया है और कैसे प्रभु ने उसको अपने लिए एक उपयोगी पात्र उसने बनाया है। तो यहां पर प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसके 5 वचन में यहां पर स्टेफनुस के विषय में एक बात लिखा हुआ है। देखिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन। हिंदी में कोई भी पढ़े। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक मनुष्य को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और यहां पर बस तो यहां पर स्टेफनुस के विषय में लिखा है विश्वास और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण था। तो विश्वास का आरंभ उसने किया, अपने पापों के विषय में उसने पश्चाताप किया है। जवानी के दिनों में उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया और अपने विश्वास का जीवन उसने आरंभ किया है। तो जो इस जूम माध्यम के द्वारा प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो उन सभी जवान लोगों से मेरा ये कहना है कि अपने जवानी के दिनों में प्रभु को अपना जीवन सौंपना ये बहुत ही एक उत्तम काम है। क्योंकि जवानी के दिनों में यदि हमारे दिन यदि ऐसे बीतते रहेंगे और हम सोचेंगे कि हम जब हमारा जवानी के दिन खत्म हो जाएंगे, जब हमारा उम्र निकल जाएगा उसके बाद हम प्रभु के बारे में हम सोचेंगे या फिर उद्धार के बारे में यदि हम सोचेंगे, ऐसा यदि एक विचार आपके मन में है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मृत्यु कभी बता के नहीं आता है। तो अभी हम इन दिनों में ये कोरोना के इस महामारी में हम जा रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्राण को गंवा चुके हैं। विश्वासी भी है, अविश्वासी भी है और सभी प्रकार के लोग हैं, उनको पता नहीं है, अपने प्राण को उन्होंने गंवा दिया है। तो ये हमको ये नहीं सोचना है कि जब मेरा समय पूरा हो जाएगा तब मैं प्रभु के बारे में सोचूंगा। यदि ऐसा एक विचार है यदि हमारे अंदर है तो हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि मृत्यु कब आने वाला है। लेकिन स्टेफनुस ने क्या कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को उसने स्मरण किया है। अपने जवानी के दिनों में उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया है। कई बार जवान लोग हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने भविष्य को हम अपने हाथों से बनाएंगे और एक अच्छा भविष्य हम अपने लिए बनाएंगे, ऐसा एक विचार हमारे अंदर रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा एक सृष्टिकर्ता है, जो हमारे भविष्य को अच्छे से बनाना वो जानता है। तो उसके हाथ में हम अपने भविष्य को सौंपना ये हमारे लिए एक उत्तम कार्य है। तो यहां पर विश्वास का आरंभ उसने किया है, लेकिन यहां पर वचन में हमने पढ़ा कि वो विश्वास में बढ़ता गया है। प्रभु पर उसने विश्वास किया, कलीसिया में वो जोड़ा गया है और कलीसिया में जोड़ने के बाद एक बात हमको पता चलता है कि स्टेफनुस जो है वो कलीसिया के अधीन में रहने वाला एक मनुष्य हमको दिखाई देता है। उसको जो अच्छा लग रहा था वो नहीं कर रहा है। देखिए जब जवानों के पास यदि कोई टैलेंट रहता है, मान लीजिए वो गीत गाने का टैलेंट हो
या फिर कोई म्यूजिक बजाने का टैलेंट हो, या फिर वचन बताने का कोई टैलेंट हो, तो उनके अंदर एक इच्छा ऐसा रहता है, वो जैसा उनको अच्छा लगता है वैसा वो लोग चलते रहते हैं। मतलब वो आधीनता में नहीं रहते हैं, कभी ये कलीसिया में, कभी वो कलीसिया में, कभी इधर कभी उधर। वो लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, ऐसा एक विचार वो रखकर वो लोग भटकते रहते हैं। तो इससे उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती है, वो स्थिर नहीं हो पाते हैं प्रभु में। लेकिन स्टेफनुस के द्वारा हमको ये पता चलता है कि स्टेफनुस ना केवल उद्धार पाया है, उद्धार पाने के बाद कलीसिया के एक अधीनता में वो आया है। जब आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय के उस आरंभ के वचनों के हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमको पता चलता है वहां पर कुछ गड़बड़ियां हो रही थी। जो भी खाना सर्विंग हो रहा था या फिर विधवाओं की जो सेवा हो रही थी, तो वहां पर ऐसी एक समस्या थी कि वो कुछ पक्षपात हो रहा है इब्रानी और यूनानी विधवाओं के बीच में। इब्रानी विधवाओं को फेवर मिल रहा है, ग्रीक जो यूनानी जो विधवाएं हैं, ग्रीक विधवाओं को थोड़ा मतलब उनसे मतलब अनदेखा उनको किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ जब गड़बड़ी हो रहा था, तो वहां पर प्रेरितों के पास जब ये समस्या लाया गया, तो प्रेरितों ने क्या कहा? प्रेरितों ने कहा कि हम क्या करेंगे, अभी वचन का सेवा छोड़ के हम ये सब काम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ लोगों को आप चुन लीजिए जिनको हम इस काम के ऊपर नियुक्त कर सकते हैं। तब उसके बाद हम देखते हैं 5 अध्याय में उन्होंने कुछ लोगों के नाम उन्होंने दिए हैं, और उनमें से एक स्टेफनुस है। तो यहाँ पर स्टेफनुस ने क्या किया, अपने आप को उस कलीसिया के अधिकार के अधीनता में वो अपने आप को लेके आया है। ना केवल उद्धार पाया, ना केवल कलीसिया में जोड़ा गया, लेकिन कलीसिया के अधीनता में, कलीसिया में जो वहां पर प्रभु के जो दास लोग थे, जो प्रेरित लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, उनके अधीनता में स्टेफनुस को हम देखते हैं। तो ये पहला सिद्धांत है, ये पहली बात है जो हमारे जीवन में हमको सीखना है। देखिए अधीनता इतना आसान नहीं है। कलीसिया के अधीनता में, बड़ों के अधीनता में आना कई बार हमको कठिन लगता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। कभी कभी हमको क्या लगता है, उद्धार पाने के बाद बड़े लोगों में गलतियां हमको दिखती है। हम सोचते हैं कि वो भाई ऐसा करता है, वो भाई ऐसा करता है, उनका जीवन सही नहीं है, उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। तो ऐसे कई बार हम दूसरों के अंदर हम गलतियों को देखकर हम सोचते हैं कि मैं उसका बात क्यों सुनूं, ऐसा एक विचार हमारे अंदर रहता है। लेकिन स्टेफनुस ने ऐसा नहीं किया। स्टेफनुस ने क्या किया, अपने आप को कलीसिया के प्राचीन लोग या फिर जो प्रेरित लोग थे उनके सब्जेक्शन में, उनके अधीनता में आते हुए हम देख सकते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह के अंदर भी हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है लूका सुसमाचार उसके 2 अध्याय में। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार, लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका वर्स 51। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 51। कृपया हिंदी में कोई पढ़िए। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के वश में रहा। इंग्लिश में लिखा है एंड वॉज सब्जेक्ट अनटू देम, मतलब उनके अधीनता में, उनके सब्जेक्शन में वो रहा। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। शरीर रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस जगत में वो आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जिनको परमेश्वर पिता ने उसके लिए ठहराया है, उनके अधीनता में आते हुए हम देखते हैं, उनके सब्जेक्शन में रहते हुए हम देखते हैं। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने यूसुफ और मरियम में बहुत सारी गलतियों को उसने देखा होगा, क्योंकि वो लोग शरीर में थे। प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, कोई गलती उसके अंदर नहीं था, वो परफेक्ट था, एक परिपूर्ण एक मनुष्य था प्रभु यीशु मसीह।
परिपूर्ण मनुष्य होते हुए भी अपरिपूर्ण मनुष्यों के अधीनता में वो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा पाठ है जो हमको सीखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय में लोगों से कहा, चेलों से कहा, शास्त्री फरीसी लोग जो आपको बोलते हैं वो सब आप लोग सुनो, क्योंकि जो कुछ वो बोलते हैं वो अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उनका जैसा जीवन आपका नहीं होना है। फरीसी लोगों जैसा जीवन आप मत जियो, लेकिन जो कुछ वो बोलते हैं उनको आप सुनो, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अच्छी बातें बोलते हैं। जब मैं नया नया उद्धार पाया तो ये मैं दूसरों की गलतियों को देखता था। मैं सोचता था उनका वचन क्या सुना, उनका जीवन सही नहीं, वो लोग ऐसा है वैसा है। तो प्रभु ने ये वचन के द्वारा मुझसे बात किया। मत्ती सुसमाचार उसके 23 अध्याय में देखिए, एक वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 23 और उसका तीसरा वचन देखिए। इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु जो कुछ शास्त्री और फरीसी बोलते हैं उसको मानो, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, उसको मानो। आगे पढ़िए सिस्टर। परंतु उनके 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 से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ना, उनके जैसा जीवन आप लोगों का नहीं होना है। वो लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करो, वचन सुनो, वचन के अनुसार करो, लेकिन उनके जैसा जीवन आपका नहीं होना है। तो यहाँ पर प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे वो एक अधीनता का जीवन था, सब्जेक्शन का जीवन था। कितने साल था प्रभु यीशु मसीह? 30 साल की उम्र में उसने सेवा शुरू किया। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवा किया। तो 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह यूसुफ और मरियम के अधीनता में वो रहा, उनके सब्जेक्शन में वो रहा। ये प्रभु की इच्छा थी। ये परमेश्वर का एक बलवंत हाथ था जो उसके ऊपर था। मान लीजिए परिवार में है, परिवार में बच्चों को क्या करना है? माता पिता के अधीनता में रहना है। ये परमेश्वर का बलवंत हाथ उनके लिए है। पत्नी है तो पति के अधीनता में रहना, ये उसके लिए एक बलवंत हाथ है। तो उद्धार पाए हुए जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने कलीसिया में प्राचीनों को, प्रभु के दासों को हमारे लिए उसने नियुक्त किया है। ये परमेश्वर का एक बलवंत हाथ है जो हमारे लिए उसने रखा है। तो इसलिए पहला पत्रस में कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो ताकि ठीक समय पर वो तुमको ऊंचा करेगा। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि उचित समय में वो क्या करेगा? वो तुमको बढ़ाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था? बलवंत हाथ के नीचे। यूसुफ और मरियम के नीचे 30 साल तक वो बना रहा, जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, परिपूर्ण था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ यूसुफ और मरियम वो मनुष्य थे हमारे जैसे, बहुत सारी गलतियां उनके जीवन में रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके सब्जेक्शन में रहा, उनके अधीनता में वो बना रहा। परमेश्वर ने वो उसके लिए ठहराया है। तो स्टेफनुस का जीवन हमको ये दिखाता है, ना केवल स्टेफनुस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उसने ग्रहण किया, लेकिन स्टेफनुस कलीसिया के अधीनता में जो प्रेरित लोग थे, जो प्राचीन लोग थे, उनके अधीनता में वो आया है, उनके सब्जेक्शन में वो आया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको सीखने की हमें आवश्यकता है। तो यहां पर जब इस रीति से कलीसिया के अधीनता में जब वो आया, तो वहां पर
जो सेवा उसको दिया गया है, जो काम उसको दिया गया है, वो कोई बड़ा काम नहीं था। देखिए, हो सकता है स्टेफनस कोई टैलेंटेड था, मान लीजिए उसके अंदर कोई टैलेंट रहे भी होंगे, वचन बताता होगा, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय में वहां पर लिखा है कि स्टेफनुस जब वचन बता रहा था तो ये जो शास्त्री फरीसी लोग उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे वो परमेश्वर के उस मतलब आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो वचन वो बता रहा था उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब उसको वो रोक नहीं पा रहे थे। इतना बलवंत रीति से वो प्रभु का वचन बता रहा था। देखिए, प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय में किसी को वचन मिलता है तो देखिए, जिस आत्मा से वो वचन बता रहा था उसको वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। 10 वचन देखिए, 6 का 10। और उसे 6 का 10। हाँ, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। तो यहाँ पर स्टेफनुस, ये इससे हमको पता चलता है स्टेफनुस एक अच्छा वचन बोलने वाला एक जवान था। वचन उसको पता था, अच्छा वचन वो बोल सकता था। और यहाँ पर लिखा है कि जिस आत्मा से, मतलब इतना वो आत्मा से परिपूर्ण था, वो वचन बोल रहा है तो कोई उसको, मतलब उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको रोक नहीं पा रहे। जितना वो प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण होकर वो वचन बता रहा, अच्छा टैलेंटेड था। लेकिन स्टेफनुस का आरंभ कैसा है, क्या सेवा उसको मिला है? देखिए यहाँ पर कौन सा सेवा उसको मिला है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन, क्षमा करें 2 वचन, प्रेरितों के काम 6 अध्याय 2 वचन। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। तो यहाँ पर कौन सी सेवा थी उनकी? स्टेफनुस और बाकी जो लोग थे वहां पर 7 लोगों को चुना गया, वो खिलाने पिला, मतलब खाना सर्विंग करने की सेवा। हो सकता है सब्जियों को मार्केटिंग करना है और खाना बनाना है और विधवाओं को खाना परोसना है, सर्व करना है। तो ये मतलब ये जो सेवा स्टेफनुस को दिया गया, ये बहुत छोटी सेवा है। स्टेफनुस का जो आरंभ है वो बहुत छोटा है, यद्यपि उसके पास वो बहुत टैलेंटेड था, वचन बता सकता है। लेकिन जब वो कलीसिया में जोड़ा गया, कलीसिया के जो प्राचीन लोग थे, प्रेरित लोगों ने उसको क्या सेवा दिया? वो खाना परोसने का, मतलब मार्केटिंग करो, खाना बनाओ और लोगों को खाना सर्विंग करो। तो ये उसका आरंभ था, ये सेवा थी जो प्रेरितों के द्वारा स्टेफनुस को ये दिया गया है। कई बार देखिए, यदि हम हमारे अंदर कोई टैलेंट है, मान लीजिए वचन बताने के टैलेंट हो, या फिर गीत गाना हो, या फिर म्यूजिक प्ले करना हो, जब हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो हमारे अंदर एक इच्छा रहती है कि हमको वो काम मिलने से हम, मतलब लोगों के सामने हम दिखे, ये इच्छा रहता है। लेकिन प्रभु हमको परखता है, टेस्ट करता है। प्रभु हमको पहले छोटे काम देखकर, छोटे काम क्षमा करें, तो प्रभु हमको पहले छोटे काम देता है, छोटी सेवाएं देता है, और देखता है कि हम कैसे हैं, क्या हम उसमें विश्वास योग्य है, क्या हम जो काम हमको दिया गया है, क्या हम भरोसे के योग्य है, क्या उस काम को सही रीति से क्या हम ठीक कर रहे हैं। जब हम छोटे कामों में विश्वास योग्य रहेंगे तब हमको प्रभु दूसरे काम देगा, बड़े काम देगा। तो जो काम हमको दिया गया उसके अंदर हमको विश्वास योग्य रहना है। तो यहाँ पर स्टेफनुस को जो काम दिया गया वो बहुत ही छोटा काम है, लेकिन स्टेफनुस कैसा है? वो विश्वास योग्य पाया गया है। तो जवान लोग जो उद्धार पाए हुए हैं, कलीसिया में जोड़े हुए हैं, तो जो काम दिया जाता है उसको हम विश्वास योग्यता के साथ करने वाले हमको होना है। जब मैं नया नया उद्धार पाया था 2003 में मैं 19 साल का था, और उस समय मैं उद्धार पाया। उद्धार पाने के बाद कलीसिया के संगति में मैं जाता रहा, ना केवल संडे को, लेकिन सप्ताहों की सेवाओं में भी मैं जाता था।
तो उस समय हमारे जो गांव में जो स्थानिक कलीसिया थी, वहां पर कोई गॉड सर्वेंट नहीं थे, वहां पर कोई प्रभु के दास नहीं थे। तो कलीसिया के प्राचीन भाई लोग चला रहे थे। तो वहां पर संडे के दिन प्रभु के घर में चटाई डालने वाले कोई नहीं थे। तो कलीसिया के जो बड़े भाई थे, तो वो उम्र वाले थे, एक 65-70 साल की उम्र वाले थे। तो वो सुबह आते थे और वही झाड़ू मारना, वही चटाई डालना, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, उम्र वाले थे और वो हॉल बड़ा था। तो एक दिन वो वचन बताते बताते उन्होंने गुस्से में कहा कि सब लोग आके बैठे, लेकिन किसी को चटाई डालने की कोई चिंता नहीं, सिर्फ आके बैठ रहे, लेकिन ये हॉल कौन तैयार कर रहा है वो चिंता नहीं। तो ऐसे वचन के द्वारा वो बहुत सी बातों को बता रहे थे। तो उस समय प्रभु ने, मैं नया नया उद्धार पाया हुआ था, तो फिर प्रभु ने उस दिन मुझसे बात किया कि ये जो चटाई डालने का सेवा है ये मैं करूं। तो ऐसा एक बोझ प्रभु ने मेरे अंदर डाला। तो उस समय से मैं निर्णय लिया कि प्रभु जी ये चटाई डालने का काम मैं करूंगा। तो हर संडे सुबह मैं 6 बजे, हमारा घर प्रभु के घर से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। तो जंगल के रास्ते से हमको जाना था। हमारे घर को और प्रार्थना भवन के बीच में बहुत, मतलब हमारा वो एरिया पूरा जंगल का एरिया है। तो वहां पर सुबह 6 बजे उस जंगल के रास्ते से मैं प्रभु के घर जाता था और वहां पर सुबह सुबह जाके सब चटाई डाल के फिर घर आके फिर समय पे मैं आराधना के लिए जाता था। लेकिन बारिश के दिनों में थोड़ा दिक्कत होता था। बारिश के दिनों में वो साइकिल कीचड़ में फंसता था, तो बड़े मुश्किल से वो कीचड़ में से साइकिल को लेके जाना, फिर वो इस कीचड़ में से आना, थोड़ा दिक्कत होता था। लेकिन फिर भी उधार पाने के बाद 2 साल मैं वहां पर रहा, नौकरी के लिए बाहर आने से पहले। तो 2 साल तक वहां पर कोई प्रभु के दास नहीं आए थे। तो हर संडे तो मैं ये सेवा में करता रहा। उसके बाद प्रभु मुझे बाहर नौकरी के लिए, उसके बाद सेवा में प्रभु मुझे लेके आए। तो यहाँ पर कहने का मेरा उद्देश्य है, हमको देखना है कि कौन सा वो काम है प्रभु हमको उसके घर में हमको देना चाहता है। ना केवल बड़े लोग बोलने वाली बात नहीं है, यदि वो नहीं भी बोलते हैं तो हमको देखना है कौन सा वो छोटे छोटे काम है जो प्रभु के घर में मैं कर सकता। तो यहाँ पर स्टेफन उसका जो आरंभ है ये बहुत छोटा उसका आरंभ है, तो लेकिन उसका जो अंत है, स्टेफन उसका जो अंत है वो बहुत बड़ा है। तो हर एक प्रभु का जो जन है बाइबल में, प्रभु के लोगों को जब हम देखते हैं तो उनका जो आरंभ है वो बहुत छोटा था। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचे कि ये क्या इतना छोटा सेवा मुझे मिला है, दूसरे कलीसिया में जाऊंगा तो मुझे वहां पर गीत गाने के लिए, वहां पर म्यूजिक बजाने के लिए और अच्छे अच्छे सेवाएं हमको दूसरी जगह में मिलते हैं। यहाँ पर क्या है, चटाई डालो, खाना डालो, टॉयलेट साफ करो, यही सेवा हमको इधर मिल रहा है और कुछ हमको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग निराश होकर कलीसियाओं को छोड़कर वो दूसरे दूसरे जगहों में वो लोग जाते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। तो स्टेफनुस का जो जीवन हमको ये दिखाता है, चाहे हमारा जो सेवा या फिर जो काम प्रभु हमको उसके घर में देता है, छोटा भी क्यों ना हो, हमको उसमें विश्वास योग्य हमको बने रहना है। मतलब एक हम्बल बिगिनिंग है। प्रभु के जनों का, विश्वासियों का जो आरंभ है वो बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है, मतलब बहुत ही एक दीन अवस्था में से प्रभु उनको लेके आया है। पुराने नियम में एलिशा के विषय में हम पढ़ते हैं। एलिया के मरने के, मतलब क्षमा करें, एलिया स्वर्गारोहण होने के बाद उस स्थान में प्रभु ने एलिशा को चुना है। लेकिन प्रभु का वचन हमको बताता है कि एलिशा का आरंभ कैसा था। देखिए एक वचन हम पढ़ेंगे, एलिशा का आरंभ का सेवा कैसा था। दूसरे राजाओं की किताब उसका 3रा अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 3। दूसरे राजाओं की किताब उसका 3रा अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 11 वचन। दूसरे राजाओं की किताब 3रा अध्याय और उसका 11 वचन, हिंदी में कोई भी पढ़ी। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है
जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। इस्राएल के राजा की किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था यहाँ है। तो यहाँ पर एलीशा के विषय में ये गवाही है। यहोशापात राजा पूछ रहे यहाँ पर कोई प्रभु का नबी है क्या जिससे हम पूछ सकते हैं? तो वहां पर उसको बताया गया यहाँ पर एलीशा नाम का एक नबी है जो शापात का पुत्र है। वो क्या काम करता था? एलिया के हाथ को धुलाता था। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद एलिया के हाथों को धुलाने का काम कौन कर रहा था? एलीशा कर रहा था। तो एलीशा, उसका आरंभ बहुत छोटा था, लेकिन एलीशा के विषय में और एक गवाही देखिए 12 वचन में क्या गवाही है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब तो इस्राएल यहाँ बस तो यहाँ पर हिंदी में उसके पास वचन पहुंचा करता है लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज विद हिम। प्रभु का वचन उसके पास है। आरंभ तो बहुत छोटा है। आरंभ क्या कर रहा है? एलिया के हाथ धुला रहा है, लेकिन उसका अंत में एलीशा का ये गवाही था कि प्रभु का वचन उसके पास है, प्रभु उसके द्वारा बातें कर रहा है। उसका आरंभ बहुत छोटा था, लेकिन यहाँ पर अंत हम देखते हैं कि बहुत ही महिमित उसका अंत है। तो आज हमारे जीवन में हो सकता है कि हम जो उद्धार पाए प्रभु के लोग हैं, हमारा आरंभ छोटा हो सकता है, लेकिन उस आरंभ को हमें डिस्पाइज नहीं करना है, तिरस्कार हमको नहीं करना है। जकरिया की किताब 4 अध्याय उसका 10 वचन यही हमको सिखाता है। जकरिया की किताब 4 अध्याय 10 वचन हमको ये सिखाता है कि हमारा जो आरंभ यदि छोटा है तो उसको हमें डिस्पाइज नहीं करना, उसको हमें तिरस्कार हमको नहीं करना है। देखिए जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन, पहला भाग हम पढ़ लेंगे। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। who hath despised the day of small things। तो छोटी बातों का जो आरंभ है उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। उसके द्वारा प्रभु सामर्थ्य के काम करता है। देखिए पुराने नियम में जो रिबका थी, जो एलियाजर जो अब्राहम का दास था, वो इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए जब उस देश में गया तो उसने प्रभु से ऐसा एक चिन्ह उसने ठहरा, प्रभु जी जिस लड़की को मैं बोलूंगा मुझे पानी पिलाओ, क्या बोलना चाहिए? तुझे भी पानी दूंगी और तेरे ऊंट को भी पानी। तो उसके लिए एक बहुत छोटा काम था, लेकिन उसके पीछे क्या था? उसके पीछे एक बहुत बड़ा आशीष था जो प्रभु ने उसके लिए ठहराया था। तो आज हमारे जीवन में हमको ये छोटे जो काम प्रभु हमको देता है, जो छोटी सेवाएं प्रभु के घर में, प्रभु के कलीसिया में जो प्रभु हमको देता है, उसको हमें डिस्पाइज नहीं करना है। उसके द्वारा एक बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु हमारे लिए ठहराता है। तो वो हमारे लिए सदा के लिए, हमेशा के लिए वो नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सदा के लिए यूसुफ और मरियम के पास ही आधीनता में नहीं रहा, वो उसके लिए एक समय था। उस समय के बाद प्रभु उसको बाहर लेके आया। एलीशा एलिया के हाथों को धुलाता था, वो एक समय के लिए था। उसके बाद प्रभु उसको बाहर लेके आया। स्टेफनुस का जीवन जो हम देख रहे हैं, वो खाना बांटना, खाना पकाना, मार्केटिंग करना, बनाना, सर्विंग करना, ये जो सेवा थी ये थोड़े समय के लिए था उसके लिए, वो हमेशा का नहीं था। तो उसके बाद प्रभु उसको बाहर लेके आए, एक बड़ी सेवा के लिए, बड़े काम के लिए। तो सबसे पहले हमको छोटे बातों में विश्वास योग्य हमको रहना है। इसलिए वो स्वामी ने उस दास से कहा, ये अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो प्रभु मालिक ने उसको क्या किया? उसने कहा तू 10 नगरों के ऊपर तू अधिकारी हो जा। तो ये जो छोटे काम है ये हमारे लिए एक टेस्ट के जैसे, ये हमारे लिए एक परीक्षाएं हैं। हमारा प्रभु हमको टेस्ट करता है, हमको समय समय पर हमको परखता है। वचन में लिखा है कि अब्राहम के विषय में भी प्रभु उसको परखता रहा।
बड़ी बातों में भी प्रभु उसको परखा। उत्पत्ति 22 अध्याय में इसहाक को बलिदान करने के विषय में प्रभु ने उसको परखा है। तो हमारा प्रभु हमको परखता, हमको टेस्ट करता है। कहां पर? छोटे छोटे कामों में प्रभु हमको टेस्ट करता, परखता है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या हम विश्वास योग्यता के साथ क्या हम कर रहे हैं, या फिर कोई मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, काम भी कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य को दिखाने के लिए करने वाले काम होते हैं और सच्चाई से करने वाले काम भी होते हैं। तो स्टेफनुस का जो काम था, जो सेवा वो कर रहा था प्रभु के घर में, प्रभु की कलीसिया में, वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं था। वो विश्वास योग्यता के साथ उस काम को वो आरंभ किया। बहुत ही उसका आरंभ जो था, उसका जो शुरुआत था, बहुत ही छोटा था। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 6 अध्याय उसके 5 वचन में, वहां पर स्टेफनुस के विषय में लिखा है, वो विश्वास से परिपूर्ण था, फुल ऑफ फेथ। तो एक बहुत अच्छा गवाही है जो स्टेफनुस के विषय में हमको दिखाई देता है। तो उसका विश्वास क्या रहा? उसका विश्वास बढ़ते जा रहा है, एक जैसा नहीं है, उसका स्टैग्नेंट नहीं है, रुका हुआ विश्वास नहीं है। देखिए, बहुत से कई बार हम बोलते हैं मैं प्रभु पर मैंने विश्वास किया, मैं उद्धार पाया, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन हमारा विश्वास बढ़ता नहीं है। हम उधर के उधर ही रहते हैं। बस उद्धार पाए, कलीसिया में जुड़ गए और संडे संडे जा रहे हैं, प्रभु के मेज में भाग ले रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो कई बार हमारा जो विश्वास है वो एक रुके हुए पानी के जैसा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर के जैसा रहता है। मान लीजिए पानी, जब पानी एक जगह में रुका हुआ रहता है तो क्या होता है? वो सड़ जाता है, बदबू आता है। तो हमारा विश्वास यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो हमारा जीवन क्या होता है? हमारा जीवन मतलब एक बदबू मारने वाला एक जीवन जैसा वो रहता है। लेकिन स्टेफनुस के विषय में लिखा है कि उसका विश्वास बढ़ता गया है, फुल ऑफ फेथ। विश्वास का आरंभ छोटा था लेकिन वो बढ़ता गया, ये हमको पता चलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने का जितना भी विश्वास है तो वो तुम्हारे लिए काफी है। तो ये राय का दाना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, राय का दाना क्या होता है? वो जब राय का दाना बोया जाता है वो बहुत बड़ा पेड़ होता है और दूसरे पक्षियों के लिए वो मतलब एक शेल्टर देता है, शरण देता है। देखिए, एक वचन हम पढ़ लेंगे, मत्ती सुसमाचार उसके 13 अध्याय में। मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 31 और 32, 31, 32। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने और एक संदर्भ में चेलों से कहा, राय के दाने का जितना यदि तुमको विश्वास है तो ये पहाड़ से कहोगे हट जाओ तो हट जाएगा, और पेड़ से कहोगे तो जाके समुद्र में लग जाओ तो वो लग जाएगा। तो कहने का उद्देश्य है कि राय का दाना छोटा है, लेकिन क्या होता है? जब वो बढ़ता है बहुत बड़ा पेड़ होता है और आकाश के जो पक्षियां हैं उसमें आकर बसेरा करती है। मतलब दूसरों के लिए एक शरण स्थान वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर ये कहने का उद्देश्य है कि हमारा जो विश्वास क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास बढ़ते हुए हम औरों के लिए एक आशीष का कारण हमको होना चाहिए। तो ऐसा हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। देखिए, आरंभ में जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वास से क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास से क्या हम मांगते हैं, प्रभु जी मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। और जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु काम करता है, तो हमको आनंद होता है और हम सोचते हैं कि मेरा विश्वास कितना बड़ा है कि प्रभु ने मेरे लिए ऐसा किया है।
लेकिन उससे बड़ा विश्वास क्या है? विश्वास मतलब जो हम मांगते हैं वो हमको मिल रहा है, वो विश्वास का आरंभ है। लेकिन उससे बड़ा विश्वास ये है कि हम औरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। उस राय का दाना जो बड़ा पेड़ होकर दूसरों के लिए आशीष का कारण। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में पौलुस प्रभु यीशु मसीह की बातों को याद करते हुए, क्षमा करें, लूका वहां पर लिखता है कि इट इज मोर ब्लेसेड टू गिव देन टू रिसीव, लेने से देना भला है। मतलब ये विश्वास के जब हमारा विश्वास बढ़ता है तब क्या होता है? तब हम लेने वाले नहीं लेकिन हम देने वाले हम होते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका शायद 20 अध्याय में होगा। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 35 मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है, कैसा विश्वास होना चाहिए? सिर्फ मैं प्रार्थना में मांग रहा हूं प्रभु मेरा विश्वास कितना ये है, हम आनंदित होते हैं। सच है प्रभु काम करता है, लेकिन हमारा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास कैसा होना चाहिए? दूसरों के लिए हम आशीष का कारण हम बने, ऐसा विश्वास का जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये स्टेफनुस का विश्वास था, जो उसका विश्वास क्या हो रहा है? निरंतर वो बढ़ते जा रहा है। स्टेफनुस ने ये नहीं देखा मुझे क्या मिल रहा है, दूसरे लोगों के द्वारा मुझे क्या लाभ है, कलीसिया के द्वारा मुझे क्या मिल रहा है, ये उसने नहीं देखा। तो कई बार हम उधार तो पाए हैं, कलीसिया में जुड़ गए हैं, हमारे साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन कई बार हमारे अंदर ये अपेक्षा रहता है कि कलीसिया के द्वारा मुझे क्या मिलेगा, वो भाई के द्वारा, वो बहन के द्वारा मुझे क्या लाभ है। लेकिन विश्वास की परिपूर्णता इससे पता चलता है कि मैं कलीसिया के लिए, मैं दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए कैसा मैं एक आशीष का कारण मैं रह सकता हूं, कैसे प्रभु के काम के लिए, प्रभु के राज्य के व्याप्ति के लिए, प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए कैसा मैं योगदान दे सकता हूं। तो ये विचार हमारे अंदर रहना चाहिए। ये विश्वास की मतलब एक बढ़ती को ये दिखाता है। सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, ये स्वार्थ का जीवन यदि हमारा रहेगा तो हम विश्वास के जीवन में हम बालक ही रहेंगे, विश्वास के जीवन में हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए पौलुस कोरिन्थी की मंडली के विषय में ऐसा बोलता है कि तुम अभी भी दूध पीने वाले बच्चों के जैसा ही तुम्हारा जीवन है। मतलब जो आत्मिक जो स्ट्रॉन्ग मीट है वो खाने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, उनका विश्वास बहुत ही छोटा था, विश्वास में वो लोग बढ़ नहीं पा रहे थे। तो आज हमारे जीवन में ये प्रभु की इच्छा है कि हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? निरंतर वो बढ़ने वाला जीवन। तो यहाँ पर स्टेफनुस का जो विश्वास है, मतलब कैसे वो तेजी के साथ बढ़ रहा है, यह हमको दिखाई देता है। मतलब उसका उन्नति कितना वो अच्छे से हो रहा है, यह हमको दिखाई देता है। देखिए कई बार हम विश्वास के जीवन में बढ़ते नहीं है, विश्वास में बढ़ते नहीं, लेकिन हम दोष कलीसिया के ऊपर लगाते हैं। हम बोलते हैं कि वहां प्रभु के दास सही नहीं है, वहां के प्राचीन लोग सही नहीं है, वहां पर माहौल सही नहीं है। तो हम प्रभु में बढ़ते नहीं है और हम दोष क्या करते हैं? हम दोष दूसरों के ऊपर हम लगाते हैं कि वहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन हम परिस्थितियों को हम दोष लगाने वाले हमको नहीं होना है, क्योंकि प्रभु के वचन से हमको पता चलता है प्रभु के जो लोग थे वो कठिन परिस्थितियों में विश्वास में वो बढ़ते गए। पुराने नियम में सैमुएल के विषय में हम देख सकते हैं, सैमुएल जब शीलो में लाया गया वहां पर परिस्थितियां सही नहीं थी। एली के बच्चे, उनके विषय में लिखा है कि वो लुच्चे थे, वो प्रभु के घर में कुकर्म कर रहे थे, प्रभु के बलिदानों का वो तिरस्कार कर रहे थे। लेकिन ऐसे परिस्थितियों के बीच में सैमुएल प्रभु में, विश्वास में और मतलब पवित्र आत्मा में वो बढ़ता गया, यह हमको दिखाई देता है।
तो हम परिस्थितियों को देखकर हम दोष हम लगाने वाले नहीं होना चाहिए कि मंडली सही नहीं है, बड़े लोग सही नहीं है, प्रभु के दास सही नहीं है, माहौल सही नहीं है। ऐसे हम परिस्थितियों के ऊपर दोष लगाने वाले हमको नहीं होना है, दोष हमको अपने ऊपर लगाना है। दोष हम यदि हम प्रभु में बढ़ नहीं रहे हैं, उद्धार पाए हैं, विश्वास में बढ़ नहीं रहे हैं, वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में नहीं बढ़ रहे हैं, तो दोष हम दूसरों के ऊपर नहीं, दोष हम अपने आप के ऊपर हमको लेना है। तो यहां पर स्टेफानोस विश्वास में वो बढ़ता गया, ये हमको दिखाई देता है। तो आज हमारे जीवन में स्टेफानोस के जैसे उस विश्वास में हमको बढ़ने वाला जीवन हमारा होना है। तो ना केवल वो विश्वास में बढ़ रहा था, लेकिन और एक बात वहां पर जोड़ा गया है। देखिए प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय और उसका 5 वचन, और किसमें वो बढ़ता गया है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 5 वचन, हिंदी में कोई पढ़ेंगे? पढ़िए। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमीनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। तो यहाँ पर दूसरा और एक बात स्टेफानोस के विषय में लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था। तो ऐसे हमको ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा का जो, देखिए जब हम पापों की क्षमा मांगते हैं, उद्धार पाते, तो पवित्र आत्मा का दान हमको दिया जाता है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में ये बात लिखा हुआ है कि जब हम पापों के विषय में पश्चाताप करते हैं, उद्धार पाते हैं, तो पवित्र आत्मा का दान हमको दिया जाता है। लेकिन बाइबल हमको ये भी बताता है कि पवित्र आत्मा से हमको भरते रहना है, मतलब एक प्रोसेस है। पवित्र आत्मा से हमको क्या होना, हमको निरंतर भरते रहना है, ये एक प्रोसेस है। एफेसियों की पत्री 5 अध्याय में, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय में लिखा है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते जाओ। देखिए एक वचन हम पढ़ लेंगे, एफेसियों की पत्री उसका 5 अध्याय, एफेसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 18 वचन, वर्स 18। दाखरस से मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, तो पवित्र आत्मा से भरते जाओ। तो यहाँ पर दाखरस से मत वाले, मतलब दाखरस के मतलब शराब के साथ पवित्र आत्मा का मतलब एक कंपैरिजन किया गया है। देखिए जब एक शराबी अधिक शराब थोड़ा शराब पीता है तो उसको समझ में रहता है वो क्या कर, लेकिन जब वो अधिक शराब पी लेता है तो उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब वो शराब के मतलब शराब क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो प्रभु का वचन हमको ये कहता है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण किया हुआ जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। तो स्टेफनुस का जो जीवन है कैसा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, पवित्र आत्मा उसको गाइड कर रहा है, उसको अगुवाई कर रहा है। तो आज हमारा जीवन क्या हम शरीर के द्वारा क्या हम कंट्रोल किए जा रहे हैं, क्या हम परिस्थितियों को देखकर क्या हम नियंत्रित हो रहे हैं, या फिर प्रभु के आत्मा के द्वारा क्या हम चलाए चल रहे हैं। इसलिए रोमी 8 अध्याय 14 वचन में कहता है रोमी 8 अध्याय 14 वचन में, जितने प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो प्रभु के लोग है। कृपया पढ़िए प्रेरित रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, रोमी की पत्री 8 अध्याय। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। तो यहाँ पर प्रभु के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा उनको गाइड कर रहा है, प्रभु का आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा एक आशीष है जो प्रभु ने हमको दिया, पवित्र आत्मा का दान हमको दिया गया है। लेकिन हमको क्या होना चाहिए, हमको उसके ट्यूनिंग में रहना चाहिए। जैसे रेडियो को हम क्या करते हैं, ट्यून करते हैं। यदि हमको कुछ सुनना है रेडियो में, मान लीजिए कुछ वचन आता है, उसको सुनने के लिए क्या उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है। तो वैसे
प्रभु का आत्मा का अगुवाई के लिए हमको क्या चाहिए? प्रभु के साथ एक सही ट्यूनिंग हमारा रहना चाहिए, प्रभु के साथ एक सही संबंध हमारे होने चाहिए। तब प्रभु का आत्मा क्या करता है? प्रभु का आत्मा हमको उसके वश में रखता है। प्रभु का आत्मा हमको गाइड करता है, हमको अगुवाई करता है, हमको बताता हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। सिर्फ जोश में करने वाली बात नहीं। देखिए, कई बार उद्धार पाने के बाद हमारे अंदर एक जोश रहता है। हम उद्धार पाने के बाद हम जोश में बहुत कुछ हम करते हैं, इमोशंस में करते हैं। इमोशंस में करना अलग है, प्रभु के आत्मा के अगुवाई में करना अलग है। जो हम इमोशंस में करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता है। कई बार जो बहुत सा जो क्रिश्चियन वर्क है, बहुत से लोग इमोशंस में करते हैं, मतलब जोश में करते हैं। वो कुछ दूसरों को देखते हैं, कोई किसी विश्वासी भाई को, विश्वासी बहन को जो प्रभु के आत्मा के द्वारा वो लोग कुछ करते हैं तो देखते हैं, और वो लोग उनका नकल मारने का कोशिश करते हैं। वो भाई ऐसा कर रहे तो मैं भी ऐसा करना चाहिए, वो बहन ऐसा कर रहे हैं तो मुझे वैसा करना चाहिए। देखिए, एक दूसरे को देखिए, इमोशंस में या फिर जोश में प्रभु का काम नहीं होता है। तो प्रभु का आत्मा का अगुवाई रहना चाहिए। प्रभु के आत्मा के द्वारा जब हमको बताया जाता है तो उसमें वो सेवा औरों के लिए आशीष का कारण होता है। वो काम कलीसिया के लिए और हमारे लिए भी एक आशीष का कारण होता है। तो स्टेफनुस का जीवन से हमको स्टेफनुस के जीवन से हमको ये पता चलता है कि स्टेफनुस का जो जीवन है प्रभु के आत्मा के द्वारा वो गाइड किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, प्रभु के आत्मा से वो भरा हुआ है। प्रभु के लोगों के जीवन की गवाही हमको ये पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि he was full of holy spirit, मतलब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ था। देखिए, एक वचन हम पढ़ लेंगे, लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो आत्मा से भरा हुआ था और आत्मा के द्वारा क्या किया गया? वो चलाया गया है। He was full of Holy Spirit and he was led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो अगुवाई किया गया। तो कहां पर गया? जंगल में गया। वहां पर उसकी 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा किया गया, उसका टेम्पटेशन था। लेकिन उसके बाद और एक वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कैसा वापस आया, इसी लूका 4 अध्याय उसका 14 वचन। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ से लौटा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर गया, आत्मा के द्वारा अगुवाई पाकर गया, लेकिन वापस कैसा आया? आत्मा के सामर्थ्य में। मतलब 40 दिन वहां पर वो जब उसकी परीक्षा, टेम्पटेशंस जब उसके अंदर आया, उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय पाया। देखिए, आज हमारे जीवन में भी विशेष करके जब जवानी के दिनों में हम रहते हैं तो कई प्रकार के टेम्पटेशंस हमारे अंदर आते हैं। हो सकता है कि कई बार हम उन टेम्पटेशंस में गिर भी जाते हैं, लेकिन हमको उसी दशा में हमको नहीं रहना है। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, टेम्पटेशंस आते हैं। हो सकता है कि कई बार हम गिरते हैं, लेकिन हमको वहीं पर नहीं रहना है। नीति वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो क्या होता है? फिर से वो खड़ा होता है। प्रभु के लोगों के जीवन में हम इस बात को देखते, जब वो गिरे तो उसी दशा में वो लोग नहीं रहे। दाऊद का जीवन हमको पता चलता है। दाऊद जब उसने गलती किया, पाप किया, उसने उसको मान लिया और उसको छोड़ दिया, फिर उस गलती को उसने नहीं किया। पतरस का जीवन हमको स्मरण दिलाया जाता है। पतरस
पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार, प्रभु आपके साथ मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज मुर्ग बांगने से। लेकिन वहां पर पतरस का जीवन में हमको यह दिखाता है, पतरस 3 बार प्रभु को उसने इनकार किया, लेकिन फिर भी पतरस अपने जीवन को उसने ठीक ठाक किया। जब प्रभु ने उसे फिर से भेंट किया, पतरस ने पश्चाताप किया, जीवन को ठीक ठाक किया, फिर प्रभु के पास आया। अब्राहम का जीवन में हमको स्मरण दिलाया जाता है। अब्राहम भी जब प्रभु उसको कानान में लेके आया तो वहां पर वो अकाल को देकर वो मिस्र में चला गया, तो वहां पर कुछ समस्याओं का सामना उसको करना पड़ा, लेकिन फिर वो कानान में आया, प्रभु के मार्गदर्शन में वो आया है। तो यहाँ पर जब हम जवानी के दिनों में, हो सकता है कि कई परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, हो सकता है कई बार हम उसमें गिर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, लेकिन उस गिरी हुई दशा में हमको नहीं रहना है, हमको वहीं पर पड़े हुए हमको नहीं रहना है। उड़ाव पुत्र जब सुअरों के बीच में आया तब उसने क्या किया, वो वहीं पर पड़ा हुआ नहीं था। उसको पता है मेरा पिता क्या कर रहा है, मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, मेरा पिता मुझे क्षमा करेगा, ये विश्वास उसके अंदर था। उस विश्वास से वो पश्चाताप के साथ अपने पिता के घर को वो वापस आया है। तो वैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे परीक्षाओं में गए, जय पाए, हो सकता है कि हम भी परीक्षाओं में जाते हैं, लेकिन सभी बातों के ऊपर कई बार हम जय नहीं पाते हैं, लेकिन हमको हारना नहीं है। हमको वहीं पर उसी स्वरों के बीच में हमको बैठकर वहीं पर हमको नहीं रहना है, वहां से उठकर हमको फिर से अपने जीवनों को ठीक ठाक करते हुए प्रभु के पास आना है, और इस रीति से प्रभु के उस परिपूर्णता में पवित्र आत्मा हमको उस पवित्र आत्मा के परिपूर्णता में हमको आना है, वहीं पर हमको गिरे हुए दशा में हमको नहीं रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह का ये जीवन हमको क्या दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा चलाया गया, परीक्षा हुई, और उसके बाद आत्मा के सामर्थ्य से वो वापस लौटा है। तो यहाँ पर स्टेफनुस का जीवन हमको ये दिखाता है कि स्टेफनुस कैसा था, आत्मा से परिपूर्णता भरा हुआ था, और इस रीति से प्रभु के लिए एक अच्छा गवाह वो बना, विटनेस बना, गवाही दे रहा है। तो जवानों के लिए विशेष करके, हम जो जवान लोग हैं, मैं भी जवानी हूं, तो हमारे लिए हम प्रभु का एक गवाही देने वाले एक जवानों के जैसे हमको रहना है, विटनेसिंग लाइफ हमारे अंदर रहना है। प्रभु ऐसे संदर्भों को हमारे जीवन में लेके आता है जहां पर हमको गवाही देना होता है, काम करने के जगहों में हो, पढ़ाई करने के जगह में हो, रहने के जगह में हो, तो लोग हमको देखते हैं। जब हम उद्धार पाते हैं, कलीसिया में जुड़ जाते हैं, तो लोग हमको देखते हैं। देखिए, हमारे आसपास में रहने वाले लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हमारे आसपास में रहने वाले लोग वचन नहीं सुनते हैं, लेकिन वो लोग हमको देखते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा उठना बैठना किसके साथ है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा, लोग हमको ध्यान देते हैं, लोग हमको पढ़ते हैं। इसलिए वचन में लिखा है ना, वहां पर कहता है कि तुम हमारी पत्री हो, पौलुस पत्री को लिखते कहता है कि तुम हमारी पत्री हो, मतलब लोग तुमको पढ़ते हैं। तो आज हम जो प्रभु के लोग हैं, लोग हमको पढ़ते हैं, लोग हमको देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। तो हमारा जीवन एक अच्छा गवाही देने वाला जीवन वो होना चाहिए। तो स्टेफनुस का जीवन ऐसे एक अच्छा गवाही देने वाला एक जीवन, और उसके बाद स्टेफनुस का आरंभ बहुत छोटा था, लेकिन उसका अंत कैसा है देखा है, और उसका 8 वचन। स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ, तो यहाँ पर स्टेफनुस के विषय में लिखा है कि वो बड़े काम करने लगा। इंग्लिश में लिखा है डिड ग्रेट वंडर्स एंड मिरेकल्स अमॉन्ग द पीपल।
आरंभ तो बहुत छोटा था। आरंभ क्या कर रहा था? खाना बनाना, सर्विंग करना, मार्केटिंग करना। आरंभ बहुत छोटा था, लेकिन स्टेफनुस का अंत कैसा है? वो सामर्थ के काम कर रहा था। तो प्रभु ने हमको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। प्रभु ने हमको एक बड़े काम करने के लिए हमको बुलाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के विषय में कहा, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में, ये जो काम मैं कर रहा हूं वो तुम भी करोगे, इससे भी बड़े काम करोगे। तो प्रभु का ये इच्छा था, प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा थी। प्रभु ने जो काम किया उससे बड़े काम प्रभु ने कहा तुम करोगे। चेलों को प्रभु ने कहा है, और ये प्रभु की इच्छा थी। तो यहाँ पर स्टेफनुस के विषय में हम देखते हैं कि वो क्या करने का, सामर्थ के काम वो करने, बड़े काम उसके द्वारा हो रहे थे। प्रभु ने इस रीति से उसको इस्तेमाल किया है। यदि हम छोटे बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, विश्वास में, पवित्र आत्मा में यदि हम बढ़ते रहेंगे, तो प्रभु अपने समय में हमारे द्वारा बड़े काम वो कर सकता है। देखिए, दाऊद भी जवान था, लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसके द्वारा गोलियत को मारा, जो और कोई नहीं कर सकता। शाऊल प्रभु का अभिषिक्त वो राजा था, वो नहीं मार सकता। उसके साथ जोनाथन था, वो नहीं मार सकता। और उसी सेना में दाऊद के भाई लोग थे, एलियाब था, शम्मा था, और उसके बड़े भाई लोग थे, वो लोग नहीं मार सके गोलियत को, लेकिन दाऊद ने उसको मारा। दाऊद के द्वारा प्रभु ने वो काम किया। तो स्टेफनुस आरंभ छोटा था, लेकिन उसके विषय में लिखा है कि बड़े काम करने लगा। कौन ऐसा बड़ा काम कर सकता है? जो अपने प्रभु को पहचानता है। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय में देखिए, दानियल की किताब 11 अध्याय और उसका 32 वचन का आखिरी भाग हम पढ़ेंगे। दानियल की किताब 11 अध्याय और उसका 32 वचन और उसका आखिरी भाग, लास्ट पोर्शन में लिखा है। पढ़ेंगे हिंदी में कोई भी? Daniel chapter 11 verse 32। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखें, इंग्लिश में लिखा है बट द पीपल दैट डू नो देयर गॉड, जो अपने परमेश्वर को पहचानते हैं वो बड़े काम करेंगे। तो हमको पहचाना है कि मेरा प्रभु क्या कुछ कर सकता है, ये हमको पहचानना है। हो सकता है हम उद्धार पाए कलीसिया में जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु के पहचान में हमको बढ़ते ही जाना है। जब हम प्रभु को पहचानेंगे तभी हमारे द्वारा प्रभु ऐसे काम कर सकता है। स्टेफनुस के द्वारा प्रभु ने वो काम किया, दाऊद के द्वारा प्रभु ने वो काम किया है। आज वही प्रभु हमारे द्वारा भी काम करना चाहता है, लेकिन हम उस प्रभु को पहचानना है। उस प्रभु के हाथ में संपूर्ण रीति से हम अपने आप को सौंपना है, बिना कोई रिजर्वेशन के। हम अपने आप में कोई रिजर्वेशन हम ना रखते हुए संपूर्ण रीति से हम अपने आप को प्रभु के लिए हमको सौंप देना है। तब प्रभु हमको उसके महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करेगा। तो स्टेफनुस के जीवन के द्वारा हमको ये सीख मिलता है कि स्टेफनुस कैसे प्रभु के द्वारा वो इस्तेमाल किया गया। आखिर में हम सबको पता है प्रेरितों के काम कैसे स्टेफनुस को पथराव किया गया। जब स्टेफनुस को पथराव किया गया, आखिर वहां पर बचे स्टेफनुस कहता है कि मैं स्वर्ग खुला हुआ प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर खड़ा हुआ मैं देख रहा हूं। तो स्टेफनुस को रिसीव करने के लिए, स्टेफनुस को स्वर्ग में ग्रहण करने के प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर उसका स्वागत कर। तो कितना बड़ा ये मतलब एक प्रिविलेज है, कितना बड़ा ये आदर है स्टेफनुस के। सिर्फ हम स्वर्ग मतलब पाप क्षमा हो गए, स्वर्ग में कैसे भी प्रवेश कर लिए, यही हमारे लिए काफी। कैसा कई बार हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, फिर स्वर्ग में हमारा धन होना चाहिए। तो स्टेफनुस का अंत हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खड़ा होकर उसको ग्रहण कर रहा था। इतना मतलब सामर्थ्य के साथ वो जीवन बिताया है। देखिए आखिर में एक वचन हम पढ़कर हम अंत करेंगे, प्रेरितों के काम उसका। देखिए वो वचन को हम पढ़ेंगे जहां पर वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को मैं खड़ा हुआ देख रहा हूं। 55 में प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर
हाँ, तो यहाँ पर स्टेफनुस ने देखा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहे। कितना आदर की बात है। तो प्रभु हमारी सहायता करे ताकि एक दिन जब हम प्रभु से मिलेंगे तो प्रभु ऐसे हमारा वो स्वागत करे। तो ऐसा एक योग्य जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रार्थना करेंगे। यावेळेला आपण प्रथम सूचना ऐकू, त्यानंतर सॅमसन ब्रदर प्रार्थना करतील आणि टायटस ब्रदर आशीर्वाद मागतील। सूचना अशा आहेत, येत्या शनिवारी सकाळी 11 वाजता उपास प्रार्थना होणार आहे। येत्या रविवारी 11 वाजता होरेब कोल्हापूर, इंदिरानगर बराखा आणि मिसपा कबनूर तिन्ही ठिकाणी सकाळी 11 वाजता उपासना होणार आहे। कोल्हापूरची उपासना झूम वर पण असणार आहे। तर या सर्व सभांसाठी आपल्या प्रार्थनेत आठवण ठेवा। टायटस ब्रदर भुसावळ या ठिकाणी आपल्या कुटुंबासह देवाचे सेवक म्हणून सेवा करत आहेत। त्यांची सेवा आशीर्वादित व्हावी यासाठी आपण प्रार्थनेत आठवण ठेवा। यावेळेला सॅमसन ब्रदर प्रार्थना करतील आणि टायटस ब्रदर आशीर्वाद मागतील। प्रिय देव बाप्पा, प्रभू येशूच्या नावामध्ये आम्ही आपल्या चरणाजवळ येतो। उपकार म्हणतो आजचा दिवस आणि मोठ्या दयेस्त आणि कृपेस्त आपल्या चरणाजवळ बसून आपलं पवित्र वचन वाचण्यामध्ये, ऐकण्यामध्ये, ग्रहण करण्यामध्ये सहाय्य केले। प्रेषितांची कृती 6वा अध्याय आणि 5 ते 8 वचनाच्या द्वारे प्रिय बाप्पा स्टेफनाच्या जीवनाच्या द्वारे आपण आम्हा संगती बोलला, याबद्दल स्तुती आणि धन्यवाद करतो। आणि प्रिय बाप्पा कशा रीतीनं स्टेफनाची जी निवड झाली 5व्या वचनामध्ये, तो विश्वासमध्ये परिपूर्ण होता, पवित्र आत्म्याने पूर्ण होता। आणि तरी सुद्धा प्रिय बाप्पा ज्यावेळी मंडळीमध्ये प्रश्न निर्माण झाले त्यावेळी अतिशय लहानातील लहान काम त्यानं करत होता की जेवण तयार करणे आणि वाढणे। आणि म्हणून प्रिय बाप्पा जे मंडळीमध्ये अगदी लहानातील लहान जरी काम असलं तर ते आम्ही ऍक्सेप्ट करावं। त्याप्रमाणे प्रिय बाप्पा वडिलांच्या किंवा वरिष्ठ जे लोक आहेत त्यांच्या अधीनतेमध्ये राहून सर्व कामकाज करावे आणि कुठलेही कनिष्ठ काम सुद्धा तुच्छ लेखू नये अशा रीतीने कृपा आम्हा सर्वांना करावी, आमच्यावर करावी म्हणून आम्ही विनंती करत आहे। या अधीनतेच्या बाबतीमध्ये प्रिय बाप्पा जर प्रभूचं उदाहरण आपण दिलं, जे 30 वर्ष योसेफ आणि मरिया आपल्या आई वडील यांच्या अधीनतेमध्ये होता। जरी देवाचा पुत्र होता, सर्व समर्थ होता, त्याच्याबद्दल मरीने पण ऐकलेलं होतं, तरी सुद्धा तो योसेफ आणि मरिया यांच्या अधीनतेमध्ये होता। आणि म्हणून प्रिय बाप्पा जे वडील लोक आहेत, जे वरिष्ठ आहेत प्रिय बाप्पा घरामध्ये, मंडळीमध्ये आणि समाजामध्ये आणि ज्या ठिकाणी आम्ही काम करतो त्या ठिकाणी जे वरिष्ठ आहेत त्यांच्या अधीनतेमध्ये राहण्यासाठी आम्हा सर्वांचं सहाय्य मदत करावी। आणि प्रिय बाप्पा आपल्या पवित्र हाताखाली प्रिय बाप्पा आम्हाला ही नम्रता आणि लीनता द्यावी म्हणून आम्ही विनंती करत आहे। त्याचप्रमाणे स्टेफन प्रिय बाप्पा देवाच्या आत्म्याने भरलेला होता आणि अशा रीतीने प्रिय बाप्पा जेव्हा आत्म्याने भरलेला होता आणि विश्वासामध्ये पूर्ण होता, तर प्रिय बाप्पा जसं अलिशाचं आपण उदाहरण दिलं की लहानातील लहान काम जसं प्रिय बाप्पा अलिशाच्या हातावर हा पाणी घालत होता, अतिशय लहान काम आम्ही पाहतो त्याच्याद्वारे अलिशाच्या द्वारे मोठे काम आपण केलेले आहेत। आणि प्रिय बाप्पा या बाबतीमध्ये प्रभू येशूचं आणि स्टेफनाचं आणि अलिशाचं प्रिय बाप्पा जे आपण उदाहरण दिलं, अतिशय लहान परंतु नंतर ते खूपच मोठे झाले। अशा रीतीने प्रिय बाप्पा लहानामध्ये जे लहान जो भाग आहे त्याच्यावर आम्ही विश्वास ठेवावा आणि लहान काम आम्ही तुच्छ मानू नये अशा रीतीने कृपेचं कार्य आमच्यामध्ये करावं म्हणून आम्ही विनंती करत आहे। त्याचप्रमाणे प्रिय बाप्पा आमचा विश्वास जो आहे तो मोहरीच्या दाण्या एवढा जरी असला तरी प्रिय बाप्पा जे उदाहरण आपण दिलं, मोहरीच्या दाण्या जरी लहान असला तर मोठा वृक्ष होता आणि प्रिय बाप्पा त्याच्या ज्या झाडाखाली त्याच्या आश्रयाखाली पुष्कळ पक्षी येतात। आणि म्हणून अशा रीतीने मोहरीच्या दाण्या एवढा विश्वास आमचा तयार करावा जेणेकरून आमचं वृक्ष व्हावं आणि इतरांनी आमचा आसरा घ्यावा। अशा रीतीने प्रिय बाप्पा द्यायचं कार्य करा। आणि इतकंच नाही, प्रेषित 20-35 वचनाप्रमाणे घेण्यापेक्षा देणे बरे आहेत। आणि प्रिय बाप्पा आपल्यासाठी आम्ही पुष्कळ काही आमचा वेळ, आमचा पैसा, आमचा श्रम आम्ही आपल्यासाठी द्यावा अशा रीतीने कृपेचं कार्य करावं म्हणून आम्ही विनंती करत आहे। जसं प्रिय बाप्पा हा पवित्र आत्म्याने पूर्ण होता, जसा अधीनतेमध्ये होता, विश्वास होता, पवित्र आत्म्याने पूर्ण होता, तसं प्रिय बाप्पा आपण आम्हाला पवित्र आत्म्यामध्ये पूर्ण करा। Ephesians 5 आणि 18 वचनाप्रमाणे प्रिय बाप्पा विश्वासामध्ये आणि पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्रिय बाप्पा आम्हाला पवित्र आत्म्याच्या अधीनतेमध्ये ठेवावं। आम्ही चालणं, बोलणं, वागणं सर्व गोष्टीमध्ये प्रिय बाप्पा आपल्या अधीनतेमध्ये असावं
आणि त्या सामर्थ्याने पवित्र आत्मेच्या सामर्थ्यानं आम्ही भरावं अशी आपली प्रिय बापा इच्छा आहे. प्रभू ख्रिस्त सुद्धा 40 दिवस 40 रात्र प्रिय बापा जरी त्याला आत्म्याचा अभिषेक झालेला होता तरी तो रानामध्ये गेला, अरण्यात गेला आणि येताना गालिलामध्ये पवित्र आत्म्याने पूर्ण होऊन आला. तसं प्रिय बापा आम्हाला पवित्र आत्म्याने पूर्ण करा. दाविदाचं, पेत्राचं आणि अब्रामाचं आणि उजव्या पुत्राचं पण आम्हाला प्रिय बापा जे वचन दिलेलं आहे, जरी आम्ही पडलो आपल्यापासून दूर गेलं, हा विश्वास आमच्यामध्ये कमी आहे, अधीनतेमध्ये आम्ही कमी आहे आणि म्हणून प्रिय आणि पवित्र आत्म्या आमच्या सामर्थ्यामध्ये कमी आहे. आमच्यावर दया करा, कृपा करा आणि आम्हाला सर्वांना येशूच्या रक्तात सिंचनाखाली झाका आणि प्रिय बापा दानियेला सारखा आपल्याला ओळखण्यामध्ये सहाय्य करा आणि जे देवाला ओळखतात ते थोर कृत्य करतील असं आपलं वचन आहे. प्रिय बापा आपण दया करा, कृपा करा आणि जसं स्टेफनानं देव बापाला ओळखलं होतं आणि प्रभू येशूने त्याचे प्रिय बापा स्वागत केलं स्वर्गामध्ये, प्रभू येशू ख्रिस्त त्याचं स्वागत करत आहे. कोणी मोठी सेवा त्याने केलेली आहे. पवित्र आत्म्याच्या अधीनतेमध्ये राहिल्यामुळं, देव बापाला ओळखल्यामुळं अद्भुत आणि चमत्कार या स्टेफनाच्या द्वारे आपण केलेले आहे. आपण दया करा, कृपा करा, आमचं जीवन पुन्हा एकदा आपल्या हातामध्ये घ्या, पुन्हा एकदा आम्हाला शुद्ध करा, पवित्र करा. अधीनतेमध्ये जितकं राहायला पाहिजे आम्ही आपल्या आणि वरिष्ठांच्या राहिली नाही, आम्हाला क्षमा करा आणि ही अधीनता आपण शिकवा. लहानातील लहान काम सुद्धा प्रिय बापा आम्ही तुच्छ मानू नये मंडळीमध्ये आणि थोडक्या गोष्टीसाठी आम्ही विश्वास राहावं. मोहरीच्या दाणे एवढा आम्हाला प्रिय बापा विश्वास द्यावा आणि आम्ही इतरांना आदर्श व्हावा अशा रीतीने कृपेच कार्य. बऱ्याच गोष्टी प्रिय बापा आपल्या अद्भुत रीतीने आपण आम्हाला सांगितलेल्या आहेत. प्रभू ख्रिस्तानं प्रिय बापा शेवटी स्टेफनाचा स्वीकार केला. आमचे जीवन असं बनवा स्टेफनासारखं आणि अधीनतेमध्ये आणि पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आणि आपली सेवा करणारे, आपले वचन देणारे आणि जसं याच्याकडे वचन होतं प्रिय बापा, जसं आलिशाचं आणि स्टेफनाचं उदाहरण, आमच्याकडं वचनानं आमचं जीवन भरावं, पवित्र आत्म्याने भरावं म्हणून विनंती आहे. स्तुती आणि धन्यवाद करतो. खूप गोष्टी प्रिय बापा आपल्या पवित्र वचनाच्या द्वारे आपण आम्हाला सांगितलेले आहेत आणि शिकवलेले आहेत आणि प्रिय बापा मंडळीच्या गरजेनुसार आपण आम्हाला प्रिय बापा वचन दिलेलं आहे. स्तुती आणि धन्यवाद करतो. वाचलेलं वचन आशीर्वाद करा. 30 पट 60 पट 100 पट पीक येऊ द्या. आमच्या बंधू टायटस यांची सर्व सेवा अत्यंत आशीर्वादाची लावायची करा. ते आणि त्यांचे कुटुंब प्रिय बापा भुसावळमध्ये सेवा करत आहेत. आपल्या दासाचं सहाय्य करा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सर्व गरजा आपण ख्रिस्त येशूमध्ये गौरवान पुरवा. मोठ्या सामर्थ्याने भरा. ज्या ज्या ठिकाणी त्यांचं पाऊल पडेल ती भूमी आपण त्यांना द्यावी आणि भुसावळमधलं काम आपण वाढवावं म्हणून आम्ही विनंती करत आहे. स्तुती आणि धन्यवाद करतो. आपल्या दासाला आमच्यामध्ये आणलं आणि सेवा करण्यामध्ये सहाय्य केलं. आमचं आत्माजीव शरीर पुन्हा एकदा आपल्या हातामध्ये सोपवून देऊन पुन्हा एकदा आम्ही पश्चाताप करतो. आमचं सहाय्य करा आणि प्रिय बापा स्टेफनाचं जीवन आम्हाला द्या. स्तुती आणि धन्यवाद करून प्रार्थना उपकार स्तुतीस आहे तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त या थोर आणि गौरव नावाने मागतो. आमेन. आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सब संतों के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। आमीन। आमीन।